आप दिन में 3 बार धर्म बदल सकते हैं और जाति मरने के बाद तक आपके साथ जाएगी। धर्म जो है वो रिलीजन का अनुवाद है और धम्म जो है वो एक अलग धारणा है जिसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, विकसित किया। बाबा साहब के बारे में जिस बात का चर्चा था, नैरेटिव की बात थी कि इस देश में हर बड़े आदमी को उसके जीवन काल में ठीक से नहीं समझा गया या उसको गलत समझा गया, और उस धारणा के शिकार बाबा साहब भी हैं। बाबा साहब को अब अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस पर चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, और उनको उन्होंने अपने जीवन काल में, मैं महसूस करता हूँ कि हमारी गलती थी, हमारे समाज की गलती थी, हमारे नेताओं की और देश की भी गलती थी कि अपने समय का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति, जिस समय बाबा साहब का जन्म इस धरती पर हुआ, उस समय जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो बहुत खराब थी। और आप मुझे क्षमा करेंगे, हर बात को कहीं न कहीं समरसता से मैं तोलूँगा या उससे जोड़ूँगा। सामाजिक समरसता उस समय भी आवश्यक थी, आज उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है। उस समय ये विषय ही नहीं था। सामान्य लोगों के लिए, विद्वानों के लिए भी बहुत कम समय था सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर बात करने के, चिंतन करने के लिए। जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज अनेक बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ था और मानवता के नाम पर कलंक जैसी अस्पृश्यता का रोग कैंसर की भांति फैला हुआ था। शूद्र विशेषकर अछूत पशुओं से भी बदतर जीवन जीने को विवश थे। पराधीन भारत में गुलामों के गुलाम के रूप में अछूत वर्ग जी रहा था। एक गुलामी तो अंग्रेज़ों की, वो सारे गुलाम थे, उनके भी गुलामी करने वाला ये बड़ा वर्ग था जिसको स्वामी विवेकानंद ने श्रमिक वर्ग कहा है, सेवक वर्ग कहा है, और राष्ट्र निर्माता की उन्होंने एक जगह संज्ञा दी है कि राष्ट्र में जो कुछ है, दिख रहा है, उसका निर्माण यही लोग करते हैं, चाहे वो शिल्पकार हैं, चाहे अनेक जातियों से संबंधित। उपेक्षा, प्रताड़ना, विषमता, घृणा अमानवीय स्तर तक पहुंच चुकी थी, जहां अछूतों को शिक्षा, भोजन, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था। टूटे बर्तन, बचा खुचा झूठा भोजन, मुर्दों के उतरे हुए कपड़े पहनने को विवश थे। विश्व में मानव की इतनी विद्रूप और घृणित व्यवस्था कहीं नहीं थी, किंतु भारत की अधिसंख्यक जनता परिश्रम करके उस जनता का लालन पालन नहीं करते थे, क्योंकि सेवक वर्ग था, काम यही सब लोग करते थे। लेकिन इनके साथ ही अन्याय हुआ। जल, थल और वायु, जल से संबंधित आपने बहुत पढ़ा होगा कि जल के स्रोत उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थे। कुआं है, तालाब है, और उन्हीं के लिए बड़े बड़े आंदोलन बाबा साहब ने किए। और वो यहीं से गए लेकिन बाहर पढ़ के आए तो उनके मस्तिष्क में जो चीज़ें कौंध रही थी बार बार, उनको लगता था कि बाहर बहुत कुछ ठीक ठाक है और हमारे यहाँ, मेरे घर में बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा पीड़ित थे। मैं समझता हूँ कि 14 अप्रैल 1991 को जब वो पैदा हुए, वो इस धरती पर आए, इस संसार के लिए, भारतीय समाज के लिए वो एक स्वर्णिम दिन था, वो एक सूर्य का उदित होना था, आप ये मान लीजिए। बाबा साहब इन सारी विषमताओं, विरोधों, अपमान व घृणा के बावजूद अपने समय में सबसे अधिक आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में उनके शिक्षकों, जैसे मैं चर्चा कर दूं कि जब प्राइमरी स्कूल में थे तभी जिस शिक्षक ने
अपना नाम दिया, अपना प्रेम दिया। वो अंबेडकर उनका नाम नहीं था बेसिकली, गुरुजी ने अपना नाम उनको दिया, उनको मान सम्मान देने के लिए। और उसी समय उनको एक महात्मा बुद्ध की छोटी पुस्तिका भी उनको दी थी कि बेटा ये पढ़ो और सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। साहू जी महाराज गायकवाड़ और कुछ ब्राह्मण विद्वानों का सक्रिय सहयोग मिला। उच्च शिक्षा, गहरी संवेदनशीलता के आधार पर आधुनिक भारत के असाधारण विद्वान, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, शिक्षाविद, जननायक, धार्मिक चिंतक, सामाजिक क्रांतिकारी, राजनेता और प्रखर वक्ता बने। कि मंदिरों के आसपास इस वर्ग के लोग नहीं जा सकते थे और सीमाएं निर्धारित कर रखी थी। जिन रास्तों पर पशु जा सकते हैं, गाय जा सकती है, गधा जा सकता है, कुत्ता जा सकता है, वहाँ पर ये इंसान नहीं जाते थे जो अपने खून पसीने से राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए थे, समाज के उच्च वर्ग की सेवा करने में लगे हुए थे। तो जल तक पहुँच नहीं, भूमि पर उनको कोई अधिकार नहीं। घर बनाने के लिए भी स्पेसिफिकेशन थे, ये अच्छा नहीं घर बना सकते, ऐसा दरवाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ऊंचाई की झोपड़ी बनेगी। कि जब हम शरीर के अवयव एक जैसे हैं तो हम मानव हैं, मानव में भेद नहीं होना चाहिए। एक जाति है, मानव जाति है। तो इस मानव जाति को, इस विशेष वर्ग को घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और इससे भी खतरनाक बात, गांव में इस वर्ग की आबादी, अगर आप पुराने गांव देखेंगे तो, अब जो शहरीकरण हो गया है उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने स्वयं अपने गांव में देखा है और आसपास के गांव में देखा है, इन लोगों को दक्षिण दिशा में बसाया जाता था। क्या कारण है? पूर्व की भी हवा चलती है, पश्चिम की भी हवा चलती है, उत्तर की भी कभी कभी चल जाती है, दक्षिण की हवा बहुत कम चलती है। तो उस तरफ से हवा ना आ जाए और वो उस हवा को वो दूषित न कर दें और उस दूषित हवा से हम अपवित्र ना हो जाएं। तो इस जननी को हम पोषित करते रहे। किस नाम पर? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई आदमी अछूत है। ये तो लिखा हो सकता है कि फला ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, और ये कोई झांक के नहीं देखता कि गांव में आज भी कोई विवाह जैसा काम संपन्न होता है। हर जाति के व्यक्ति की भूमिका उसमें रहती है, नहीं तो काम संपन्न नहीं हो सकता। प्रजापति कुछ लेके आएगा और वो जो शिल्पकार है वो कुछ लेकर आएगा, कोई चीज़ कहीं से आएगी, कोई चीज़ कहीं से आएगी। इसका मतलब वो जो संस्कृति थी वो सामूहिक संस्कृति थी। कहीं नहीं लिखा है कि सब अलग अलग करना है। हमने अलग अलग किया है अपनी सोच से या अपने स्वार्थ से या अपनी संकुचित विचारधारा से, हमने इनको अलग अलग किया है। हिंदू धर्म उनके अंतिम सांस तक उनके साथ रहा है, उनकी आत्मा में रहा है, और बहुत पीड़ित हो गए उन्होंने ये कहा था, और ये धमकी थी एक तरह से कि आप सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, अभी मौका है। और ये भी कब कहा? 20 साल बाद, 21 साल बाद तो वो धर्मांतरण कर रहे हैं, जिसको धर्मांतरण को हम मतांतरण हम कह रहे हैं, लोग धर्मांतरण कहते हैं। यहीं पर भेद हो जाता है। उन्होंने धर्म और नहीं छोड़ा, उन्हें पूजा पद्धति जो है अपनी बदल ली, रोज़ बदलते हैं लोग, क्या दिक्कत है? पर इस समाज का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा अवगुण है या रोग है जो आज भी है, वो जातिवाद है। आप दिन में 3 बार धर्म बदल सकते हैं और जाति मरने के बाद तक आपके साथ जाएगी। जीवन में तो छोड़ दीजिए, जीवन में रहेगी। मुसलमान बने थे शिल्पकार, अभी उन्होंने नया आंदोलन शुरू किया है कि हमको शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में डाल दो, कि देश में जितनी मुस्लिम आबादी है उसका 7% से कम वो जो अगड़े हैं, शेख हैं, फलाने हैं, और जो जिनको फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, सारा जो अधिकार है वो उनके कब्जे में। कौवा चला हंस की चाल वाली बात है ना, वो कौवा तो रहना नहीं चाहता, हंस वो बन नहीं सकता है। तो हमारे जो नैरेटिव है वो पैरेलल चल रहे, समानांतर चल रहे, लेकिन इन सारे नैरेटिव्स के पीछे एक जो दुख है वो ये है कि इस समाज को, इस राष्ट्र को यदि एकता के सूत्र में बांधना है,
शांति अगर इसमें कायम करनी है, विकास यदि इसमें कायम करना है, तो हमको आवश्यकता है कि जातिवाद को छोड़ दें। भाई धर्म ऐसी चीज़ नहीं है जैसे अंगरखा रोज बदल देता है आदमी। धर्म अंगरखा नहीं है, धर्म आत्मा का मसला है। ये उन्होंने गांधी जी ने कहा। अब गांधी जी का और इनका मतभेद कहाँ कहाँ था उसमें मैं नहीं जाऊँगा। एक बात पे जो जिसका आज के विषय से संबंध है उस पर जरूर मैं चर्चा करूँगा कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पोषक थे कि ये जो जाति का जहर जिसने बोया है, ये तो वैसा है जिसको सांप काट ले, उस जहर को सबसे बड़ा इलाज क्या है कि वही सांप आए उस जहर को चूस ले। मतलब जिस वर्ग ने इस बहुत बड़े वर्ग को प्रताड़ित किया है वो ये माने कि हमारी गलती थी और ये माने कि सुधार करना देश के लिए और समाज के लिए ज़रूरी है, तब जाकर हम ठीक रास्ते पर आएंगे। तैरना तो उसको आएगा जो गांव में तालाब में या अपने पड़ोस में नहर में या और कहीं जल स्थल पर जिसने तैर लिया। तो तैरना आना, समुद्र में फेंक दो, नदी में फेंक दो, वो बच के आ जाएगा। क्यों? उसको तैरना आता है। और तैरने के बारे में सिद्धांत पगारना, ये बिल्कुल अलग अलग दो बातें हैं। तो बाबा साहब ने दोनों काम किए, सिद्धांत भी बनाए और ज़मीनी काम भी किए। तो भाई ऐसे बाबा साहब के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, धर्मांतरण कर दिया जी, हिंदू धर्म के दुश्मन थे जी वो। मैं ये मानता हूँ कि आप सारे लेखों को पढ़ लीजिए। आप उनको जिस वक्त ये लोग नंबर पे भी वो करते हैं। ये एक बात और जोड़ता हूँ इसमें, कोई तो कहता है कि 3,72,000 लोगों ने मतांतरण किया, कोई कहता है 5 लाख ने किया। ज़्यादा जो बड़ा नैरेटिव है वो 10 लाख का है, हम 10 लाख ही मान लेते हैं। 10 लाख लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को ये मतांतरण कर लिया। 1956 के इस मतांतरण के बाद लगभग 1.25 महीने के बाद परिनिर्वाण पधार गए, महाराज चले गए। उसके बाद वो जो 10 लाख लोग थे जिन्होंने मतांतरण किया था वो कहाँ गए? उनकी भूमिका क्या रही समाज में? 10 लाख आदमी तो बहुत होता है, पूरे देश में बहुत धर्म का प्रचार करते, लोगों को सिखाते, महात्मा बुद्ध की करुणा सिखाते, उनकी समानता सिखाते, उनकी स्वतंत्रता सिखाते। बाबा साहब ने तो सीख लिया, संविधान में भी लागू कर दिया। भाई मूल मंत्र क्या था? मैं तो समझता हूँ कि बाबा साहब को अगर किसी ने पढ़ा और किसी ने अपने अपने जीवन में उतारा या अपने कृतित्व में उतारा तो बाबा साहब है। महात्मा बुद्ध को और किसी ने समझा नहीं। रीति रिवाज से परेशान नहीं थे, झूठ से परेशान थे, अंधविश्वास से परेशान थे, अज्ञान से परेशान थे। और ये बात मैंने कह दी, मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो गया था।